बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भाषा आती है, तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। ये महसूस करते हो, भाषा आती है कि नई दुनिया के लिए हम सब नई बातें सुनते हैं। ये हमारी प्रीत नई लगती है, और कोई की भी प्रीत समुख परम पिता परमात्मा साथ होती ही नहीं है। तो ये नई बात है ना, नई बात। तो आज सारी मुरली में बहुत सी नई बातें आएंगी, तो आप वो नोट करना, फिर बाद में उसे रिवाइज करेंगे। नई बातें कौन कौन सी कही बाबा ने, ठीक है। तो पहली बात सुनी, बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भाषा आती है, तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नई लगती है, और कोई की भी प्रीत समुख परम पिता परमात्मा साथ होती ही नहीं। तो यह नई बात है ना। तुम बच्चे जानते हो, बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम ये जानते हो, हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है। उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वैशाल्य कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य है, सत्युग में निर्विकारी है। तो शिवालय कहेंगे ना, शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो, देखो कितनी बार बाबा बोल रहे हैं, जानते हो बच्चे, जानते हो। तो अंदर महसूस होना चाहिए, बाबा मुझे कह रहे, बच्चे जानते हो, बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं। जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। भारतवासी तो सब भूल गए हैं, वे तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है ही नहीं। हिंदुस्तान नाम नहीं है, भारत खंड कहा जाता है। हिंदुस्तान नाम नहीं कहेंगे, भारत खंड कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं, जानते हो, बरोबर ये नई बातें लगती हैं। ऐसी बातें कब नहीं सुनी। ये ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत है ना भारतवासियों के मंदिर। क्रिश्चियंस की एक ही चर्च होगी,
और भारतवासियों के देवी देवताओं के अनेक मंदिर होंगे, पर क्रिश्चियंस की एक ही चर्च होगी। करके अलग अलग बनाएंगे भी तो चर्च तो एक जैसी रहती है ना, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे, बच्चे तुम जानते हो? हाँ, देखो बाबा बीच में बार बार पूछते, बच्चे तुम जानते हो? अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं, तुम जानते हो? बाबा को सुनाते देखो कितनी खुशी होती है, तो हमको सुनते हुए कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा जब ऐसे बच्चे जानते हो? साकार की मुरलियां सबने सुनी होंगी, जब ब्रह्मा बाबा की ऐसी आवाज में है ना। हाँ, नहीं सुनी है तो सुननी जरूर चाहिए कि बाबा कैसे बात करते थे। तो नशा चढ़ेगा, जो मुरली सुन रहे हैं ना उसका नशा चढ़ जाएगा। मुरली जरूर सुननी चाहिए कि बाबा ने कैसे बात की। बाबा तो हर लाइन पे बोलते, बच्ची जानती हो, बच्ची जानते हो, ऐसे बाबा बोलते। बात में अगर आपको कोई बच्चा बच्ची और वो भी बोल शिव बाबा, हाँ, ब्रह्मा बाबा दोनों बोले तो कैसा लगेगा? मुरली से इधर उधर ध्यान जाएगा कभी? हाँ, बाबा बार बार ऐसे बोले, बच्चे जानते हो ये सब नई बातें, पुरानी नहीं है, ये सब नई बातें। पहले तुम नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था, अभी जानता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी बच्चों से शेयर करते, मैं भी नहीं जानता था, तुम भी नहीं जानते थे, अब हम दोनों जानते हैं। किसने बताया? शिव बाबा ने बताया। तो फिर पूछते, तुम जानते हो कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं? देखो बाबा कितनी खुशी से बताते। ये भी ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि बाबा ने ये नया मकान बनाया। नया मकान थोड़ा बना, पुरानी दुनिया है। मकान भले नया बना है, पर उसे ऐसे नहीं कहे। बाबा कहते हैं ऐसा ख्याल ही ना आना चाहिए कि ये नया मकान बना है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है। यहाँ पे सब कुछ तो पुराना ही है ना, जो भी सामग्री भी होगी वो भी तो पुरानी ही है। तो नया थोड़ा हो, नई दुनिया में नया मकान बनेगा, यहाँ सब पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है, आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है, जो सम्मुख बैठे हैं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है, ऐसा नहीं है। बाबा ने देखो मैं कितना अच्छे से स्पष्ट करके समझाया। देखो इसको याद मुझको करो, हाँ, क्योंकि मैं इसके तन में आया हूँ ना, परमेश्वर हूँ, तभी तो तुमसे बात कर सकता हूँ। देखो इसको पर याद तुम्हें मुझको करना है। तो दुनिया वाले थोड़ा जानते हैं कि अंदर क्या पढ़ाई चल रही है। कैसे बाबा हमको एक एक स्टेप पर अलर्ट करता रहता है। हाँ, इसको याद तो नहीं कर रहे हो? हाँ, बाबा बार बार बीच बीच में हमको अलर्ट करता रहता है। देह में फंसना, अपनी देह को भी याद नहीं करना, बाकी किसी की देह को याद नहीं करना। और रिगार्ड पूरा होना चाहिए, सम्मान पूरा होना चाहिए, ये बाबा हमें सिखाते हैं। तो बाबा कहते बाहर वाले तो यही कहेंगे ना, वो समझते हैं कि इनकी ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है। बच्चे तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा ना कोई। जैसे बाबू तुम जानते हो तो हाँ या ना तो ऐसे बताना चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हो और आप जवाब ना दे तो कैसे दूसरी बार कोई बात नहीं करेगा आपसे। आप एक्यूरेट जवाब देंगे तो लगे हाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे उपस्थित है कि नहीं है, तो प्रेजेंट है। तो तुम जानते हो, अच्छा तुम्हारी प्रीत किससे है? एक शिव बाबा से, दूसरा ना कोई। भर तुम्हारा नाम वीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। वह ये ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है। वे गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, ऐसे नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सत चित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा सत चित आनंद रूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी, अभी नहीं है। सत चित आनंद रूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी। अब फिर
अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। जैसे बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुम भी सत्य चित्त आनंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग हैं। कितने? 5, जिन्हें हम जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। अभी है संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती। पता भी हो तो डिटेल में नहीं जानते कि सत्युग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। तुम अब राज्य ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े कि नहीं आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह ना सके। अब ऐसा नहीं स्वर्ग चलेगा, नीचे तो उतरना पड़ेगा ना। नीचे तो आना पड़े, तो स्वर्ग में कोई रह ना सके। सदा थोड़ा चलेगा स्वर्ग, तो आगे नर्क भी चलेगा। स्वर्ग और नर्क की पहचान अभी मिली है। ना स्वर्ग में पता होगा कि ये स्वर्ग है, ना नर्क में पता होगा कि ये इससे पहले स्वर्ग भी था। स्वर्ग और नर्क की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सत्युग जरूर होगा, तो जरूर संगम पर ही परमपिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़ी कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती है। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक ना मिले दूसरे से। हर एक के कर्तव्य अपने अपने हैं, संस्कार अपने अपने हैं, एक ना मिले दूसरे से। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता, भले एक ही घर में क्यों ना हो। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हैं सब नई बातें। दुनिया समझती है गीता का भगवान कृष्ण था। अब बाप कहते हैं कृष्ण गीता का भगवान नहीं था। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं, फिर वही प्रश्न जो इतने दिनों से पूछना। याद आया? बहुत दिनों से बाबा वही पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हाँ, बाबा पूछते भी हैं, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे? कहते हैं बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है। नंबरवार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है। कोई सर्जन तो लाखों रुपया कमाते, कोई बहुत थोड़ा कमाते। पढ़ाई पर मदार रहता है। बैरिस्टर भी कितना पढ़ा हुआ है उसी आधार पर उसकी कमाई होती है। डॉक्टर भी कितना पढ़ा हुआ है उसी आधार पर उसकी कमाई होती है। पढ़ाई पर मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। ये बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेजों में हद होती है, इतने पास होंगे। ये है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो। क्या सुन रहे हो? नई बातें। तो तुम नई बातें सुनते हो। अभी तुम समझ रहे हो। तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। दुनिया कहती है कि इनके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है? कौन दे रहा है बल? कौन सिखा रहा है इनको? पहले तो डर जाती थी, अब ये डरती नहीं, अब ये तो डरा देती। तो कौन देने वाला है बल? परम पिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है। हम वॉरियर्स हैं, सेनाएं हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना? तो जितनी भी नई बातें आई हैं वो सब नोट करनी है, ये होमवर्क है। नई बात है ना?
गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो वहां कोई बात ही नहीं है। हर एक बात क्या है, नहीं है, नई बात है ना। कृष्ण भगवान नहीं, वह तो नई दुनिया का अलग है, अलग से लेकर सब नई बातें हैं। कृष्ण भगवान नहीं, वह तो नई दुनिया का अलग है, अलग से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अलग है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके बच्चे, पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सत्युगी मनुष्य सृष्टि के अलग। नई बात है ना, है ना नई बात। देखो नई नई बात कहते हैं, रोज नई नई बातें, एक भी दिन मिस नहीं करनी चाहिए। सत्युगी मनुष्य सृष्टि के अलग। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अलग ब्रह्मा है। पहले पहले परम पिता परमात्मा अलग, पीछे ब्रह्मा को अलग बनाते हैं। पहले स्वयं अलग, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते तो ब्रह्मा को अलग बनाते हैं, नई बात है ना। फिर लक्ष्मी नारायण को अलग बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भल वह भी हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी ये नाम नहीं है, तो नई बात है ना, नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने प्राचीन धर्म की पहचान ही नहीं है। जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं, अपने धर्म को ना जानने के कारण कहते हैं सब धर्म एक ही है। भल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, बाबा कहते सब धर्म भल यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री है। सभी धर्मों को मान देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो वे दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। भारत में ही ऐसा है, सभी धर्म वाले आके रह सकते हैं, बाकी और देशों में वो निकाल देते हैं। सिलोन, बर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कहते कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह ना सके। जहां तहां धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों का एशलम होगा, एशलम देगा भारत, सभी धर्मों को एशलम देगा, इसलिए भारत की महिमा है। वो ये समझते हैं, उनका मानना ये है कि भारत की इतनी महिमा क्यों है कि ये सभी धर्म वालों रह सकते हैं इकट्ठे। कोई ऐसा नहीं कहता इस धर्म को निकाल के बाहर करो, ऐसा कोई नहीं कहता। बाहर देश में निकाल देते, बाहर निकाल देते। तो बाबा कहते भारत सभी धर्मों को आश्रम देगा, इसलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी क्या सुनते हो, नई बातें सुनते हो। क्या सुनते हो, नई बातें, है ना, नई बातें। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सब है, परंतु ब्राह्मण खास गए हुए हैं। उनको कब रचा, जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो ये ज्ञान बड़ा गुह्य रमणीक है। ये ज्ञान बड़ा गुह्य रमणीक है, मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। क्या करो, धारण करो, अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं, कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं। रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। रूठ गए और पढ़ाई को ही छोड़ दिया तो कहाँ चले जाएंगे, रसातल में ही चले जाएंगे।
बाप आया है सुनाने, तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, कितना नियम होता है। वे पूरे नेम से सुनते हैं, सुनते कि नहीं सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, मिस नहीं करते हैं, रोज पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है, एक घड़ी आधी घड़ी फिर बढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन को शिव बाबा नहीं करते हैं, उनको दरकार ही नहीं है विचार सागर मंथन करने की। तुमको दरकार रहती है किसको कैसे समझाएं। तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, कभी भी रूठना नहीं चाहिए। एक दो का रिगार्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता ही नहीं है। कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता ही नहीं। ब्राह्मणियां जो हैं वे फिर भी मुख्य हैं। 10-12 को आप समान तो बनाती है ना, तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए। रिगार्ड बाबा ने कहा रखना पड़े, रखना भी चाहिए और तुम्हें रिगार्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट्स तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी धारणा करते हैं, अच्छी रीति से धारणा करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? तो डबल काम हो गया ना। एक तो तुम्हारे लिए आता हूँ, ऊपर भक्तों के लिए भी, उनको भी साक्षात्कार कराता हूँ, तुम्हें भी साक्षात्कार कराए, और तुम्हारे को तो मैं बैठ के पढ़ाता भी हूँ, उनको पढ़ा तो नहीं रहा हूँ। सोचो मैं कितना कितना काम करता हूँ और तुम एक काम नहीं कर सकते पढ़ने का। सोचो, ऐसा टीचर जो पढ़ा रहा है निस्वार्थ, बाबा का क्या स्वार्थ है? बाबा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे बन जाएं। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? भर ड्रामा में सब पहले से नूंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, जहां तहां साक्षात्कार होते हैं। बाबा बैठे हुए एक ही जगह, अगर एक जगह बैठे तो एक ही जगह साक्षात्कार थोड़ा रहेंगे, जहां तहां साक्षात्कार हो सकते हैं। क्योंकि भूलना नहीं चाहिए हमारा बाप भगवान है। ये मिस हो गया है, ये लाइन थोड़ा मिस हो गई है, इसलिए सब साधारण रीति ले लेते हैं। तो साधारण तन में आए बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो साधारण समझ है, साधारण नहीं समझे वो भगवान है, उसके पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। जिसको साक्षात्कार कराना चाहिए करा सकते हैं। तो आत्मा कैसे उड़ेगी? सोचो, जिसको एक दिन में एक बार साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा कैसे उड़ेगी? हाँ, आश नहीं रखनी चाहिए। तो सोचो जब साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाएगा तो कैसे उड़ेंगी आत्माएं? तो ये छोटी मोटी ये जो बातें हैं, इनमें कहीं ठहरेगी आत्मा? कहीं ठहरेगी नहीं, क्योंकि उसका ध्यान तो बाप में ही लगा रहेगा, पर पुरुषार्थ नहीं होगा उस समय। तो अभी जो समय मिला है वो किस लिए मिला हुआ? पुरुषार्थ करने का। तो बाबा कहते सब ये समझते हैं कि गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, जहां तहां साक्षात्कार होते हैं। यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह है सब नई बातें, यह है सब नई बातें। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए, फिरना चाहिए कि नहीं? कौन सा चक्र? सृष्टि चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई कोई का ये स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, अच्छा तीखा फिरता है। क्या? स्वदर्शन चक्र। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं है। ठीक है, ये हाथ में देखो चक्र है, अनुभव करो, सब अपने हाथ में अनुभव करो, ये चक्र है। हाँ,
किसी का तो अच्छा फिरता है, किसी का फिरता ही नहीं है। बाबा कहते हवा तो लगती है, हाँ हवा तो लगती है, परंतु कोई का तो बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत फिर कम फिरता है। अब जैसे उस चक्र में भी दिखाते, जैसे हवा लगाते हैं तो चक्र घूमने लग जाता है ना, तो बाबा कहते हैं हवा तो लगती है, हाँ कोई का तो बहुत अच्छा फिरता है और कोई का बहुत कम फिरता है, कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं, जाम ही हो जाता है, फिर उसे जितनी मर्जी हवा दो वो फिरता ही नहीं है। स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे? तो यह है सब नई बातें। तो यह नई बात हुई ना। बाप समझाते रहते हैं वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शो करना है ना, ये कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। प्रण करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे, फॉलो मदर फादर। ऐसे भी नहीं बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, नहीं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, तो कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते है बैरिस्टर का बच्चा। अब 3 बच्चे हैं, और क्या बनेंगे, उनका अपना अपना पार्ट। ऐसा नहीं कि ये बैरिस्टर के बच्चे तो बैरिस्टर ही निकलेंगे, नहीं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। बाप कहते मेरा शो निकालने तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ, तभी मेरा शो हो सकता है। जैसे बच्चे तो हैं बैरिस्टर के भी बच्चे, अब जो बनेंगे तो उनसे शो होगा ना। बाबा कहते मेरा शो करने के लिए तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ। मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा, तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। दिलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यही बड़े से बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी और महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। गज को ग्राहा ने हप किया, बाप की याद नहीं रहती है तो माया ग्राहा हप कर लेता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राहा खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माता का रिगार्ड रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए, सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए। माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है, राय लिख कर देनी है। उनको होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का। देखो कितनी नई बातें बाबा बताते। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का। पहले रानी फिर राजा, पहले माता गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनने का कायदा ही नहीं है, माता को आगे करना है। लो ऐसे कहता है। भल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं सब जानता हूं, मैं होशियार हूं। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के बाण लगने हैं, क्योंकि वो सन्यासी माताओं के बाणों के द्वारा ही चेंज होंगे। माताओं के बाण लगने, तो कायदे से चलना है ना। परम पिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पर पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं, बहुत मीठा बनना है,
कोई की बात पसंद नहीं आती है, किसी की बात आपको पसंद नहीं आती है, तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई लिखते हैं काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखें, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्यांत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है, सन्यासी पावन नहीं बना सकते। तो तुम नई बातें सुनते हो, ऊंच से ऊंच भगवान वेद तुमको पढ़ाते हैं, उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।